हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। दोस्तों, हम अपने गांव आए हुए हैं और जब गांव आते हैं तो दोस्तों यहाँ की तीन चीज़ें मुझे बहुत ही शानदार लगती हैं। एक यहाँ की हवा, यहाँ का खाना और यहाँ का पानी। दोस्तों, चूँकि हम बचपन से गांव में ही रहे हैं इसलिए और अच्छा लगता है। हमारा यहाँ से बहुत लगाव है। छोटा गांव है, बहुत ही साफ़ सुथरा और शुद्ध गांव है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा, खाना और वाटर यहाँ का बहुत ही शुद्ध और साफ़ है। तो आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पानी पर। दोस्तों, मेरे गांव का पानी बहुत ही शुद्ध है और यहाँ के पानी का TDS लगभग में 450 के आसपास है, जो पीने के लिए गांव के स्तर से बहुत ही शानदार पानी है। मीठा पानी है, ना तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा है, ना ही यहाँ पर क्रोमियम की मात्रा है और ना ही यहाँ के पानी में दोस्तों कोबाल्ट की मात्रा है। तो दोस्तों, जो तीन जहरीले पदार्थ होते हैं, आर्सेनिक, क्रोमियम और कोबाल्ट, पानी को बहुत ही गंदा बनाते हैं। इनकी मात्रा यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर है, बहुत ही कम है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है। फिर भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी नहीं है। आजकल तो गांव में जो गंगा के आसपास के गांव हैं, बिहार, बंगाल और यूपी के भी कुछ गांव जहाँ से गंगा निकलती है कानपुर के बाद, उसमें आर्सेनिक, कोबाल्ट और क्रोमियम की बहुत अधिक मात्रा बढ़ी हुई है और बहुत सारे हृदय संबंधी रोग और पेट संबंधी रोग, किडनी स्टोन जैसी बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं TDS क्या होता है, कितने TDS का पानी पीना चाहिए, क्या हमें RO वाटर पीना अनिवार्य है, RO वाटर कितने लेवल का पीना चाहिए, कितने TDS का, बोतल का पानी कितना शुद्ध और साफ़ होता है, क्या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और घड़े का पानी कितना शुद्ध और साफ़ होता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज आपके साथ हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं TDS की। तो TDS क्या होता है? TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसका मतलब होता है पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ। पानी में कितनी अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, पानी की शुद्धता माप करने के लिए, पानी की शुद्धता को मापने के लिए TDS का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं या और कहीं रहते हैं, यदि आपके आसपास के पानी का TDS 900 TDS से ऊपर हो चुका है तो आपको 100% हर हाल में RO मशीन लगाने की आवश्यकता है। और उसका पॉइंट आप, यदि आपके आसपास के पानी का TDS 900 या 1000 के आसपास है तो उसको आप 200 के आसपास सेट कीजिए और उसमें पानी को आप फिल्टर कीजिए। फिर उसको आप घड़े में रखिए, उसके बाद पीजिए। तो दोस्तों, घड़े में क्यों रखिए ये भी हम आपको बताएंगे। और यदि आप गांव में रहते हैं और आपके आसपास के पानी का TDS भी 1000, 1200 के आसपास है तो आप RO मशीन लगा सकते हैं और उसके बाद उसको घड़े में रख के पी सकते हैं। चूँकि गर्मियाँ दोस्तों शुरू होने वाली हैं तो घड़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। घड़े में यदि आप लो TDS का पानी रखते हैं तो उसके TDS को बढ़ा देता है। लो TDS का मतलब होता है हाइपोटोनिक वाटर। और दोस्तों, ये हानिकारक होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं और जिस भी बर्तन में रखा जाता है इसको, लो TDS के पानी को, उसके कणों को अपने में घोल लेता है और जब वो पानी के माध्यम से पेट में जाते हैं उससे हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए आज ज़्यादातर लोग RO वाटर को प्लास्टिक की बोतलों में लाते हैं और दोस्तों, जब RO वाटर 100 TDS या 150 TDS से कम होता है, 100 से कम और 100 से कम या 150 से कम TDS का जो पानी होता है उसमें मिनरल्स बचते नहीं हैं। तो पानी की एक नेचुरलिटी होती है, उसमें अशुद्धियाँ बहुत कम हैं तो उसमें अशुद्धियाँ अपने आप घुलना आरंभ हो जाती हैं, जिससे प्लास्टिक के कण पानी में घुल जाते हैं और जब वो बॉडी में जाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यदि अधिक TDS का पानी है तो उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा घुली हुई हैं जो आपके हृदय संबंधी और पेट संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करती हैं, किडनी स्टोन्स को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि दोस्तों अधिक TDS का पानी है तो वहाँ पर आर्सेनिक
कोबाल्ट क्रोमियम हो ना हो, परंतु मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट आपकी किडनी में बनता है और किडनी में पथरी की शिकायत हो जाती है। यदि आप गांव में रहते हैं और आपके गांव के आसपास का पानी 600 TDS तक का है, तो आप सिर्फ घड़े का यूज कीजिए। घड़े का यूज करके आप पानी को शुद्ध कीजिए और पीजिए, बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों उसके। अगर दोस्तों बोतल्स की बात की जाए, चूँकि RO बॉटल जितना भी आता है उसमें उन बोतल्स में जो छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं, डायरेक्ट बनाती हैं, उनमें मिनरल्स नहीं मिलाती हैं, तो दोस्तों पानी बहुत हानिकारक है। अगर बिसलरी जैसी बड़ी कंपनियों की बात की जाए साथियों, तो आपने देखा होगा ये कुछ मिनरल्स को मिलाती हैं, मैग्नीशियम की भी कुछ मात्रा रखती हैं, कैल्शियम की रखती हैं उसमें, और भी जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा रखती हैं। परंतु ये पॉकेट थैली वाला जो पानी आता है या लोकल बोतल का पानी आता है या RO वाटर आता है दोस्तों, वो सिर्फ पानी की अशुद्धियों को हटाने का काम करते हैं। उसमें जो पोषक तत्व हैं कितनी मात्रा में होना चाहिए, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये पानी हानिकारक हो सकता है। तो आप यदि RO वाटर पीते हैं, क्योंकि हम भी RO वाटर पीते हैं, लेकिन हम शहर में रहते हैं, RO वाटर पीते हैं, दो काम करते हैं। एक तो हम RO वाटर लेके आते हैं, उसको घड़े में करते हैं। घड़े में जब पानी 1-2 घंटा रहता है, उसके बाद हम घड़े से ही पानी पीते हैं। डायरेक्ट हम बोतल से पानी नहीं पीते हैं। यदि दोस्तों आप डायरेक्ट RO वाटर का पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर हम दोस्तों बात करें WHO के निर्देश की, तो दोस्तों WHO के निर्देश के अनुसार 150 TDS से 300 TDS तक का पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके पीने के लिए। परंतु ये सब जगह मिलना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया आप घड़े का यूज कर सकते हैं और शानदार पानी की मिठास, शुद्धता और पोषक तत्वों से भरपूर अगर आपको पानी पीना है तो आप घड़े का प्रयोग कीजिए।